आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे ज्यादा अहम दो ग्रह माने जाते हैं, एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। इसीलिए आप देखिए कि हम सूर्य को पिता कहते हैं और चंद्रमा को माता कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों में जरा भी परिवर्तन होता है तो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़े बड़े असर पड़ जाते हैं। और चंद्रमा के जरा जरा से परिवर्तन को हम रोज समझते हैं, रोज देखते हैं, इसीलिए रोज हम राशिफल पर बात करते हैं। सूर्य आमतौर पर एक महीने में अपनी राशि बदल देता है, तो उसके बाद अगले एक महीने तक सूर्य अलग तरह से जिंदगी पर असर डालता है। अब सूर्य राशि बदल रहे हैं और सूर्य जा रहे हैं सिंह राशि में, तो सूर्य के सिंह राशि में परिवर्तन का हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। बात करेंगे कि सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश का पूरा मामला क्या है, पूरी स्थिति क्या है, और यह भी जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य का यह महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन जिंदगी में किस तरह के बदलाव पैदा करने वाला है, जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाने वाला है, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आज, तो पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन का पूरा महत्व क्या है, इस राशि परिवर्तन का पूरा मामला क्या है। सूर्य देव 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 16 तारीख को यानी आज के दिन सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि मानी जाती है और इसीलिए सूर्य की स्थिति यहां पर उत्तम हो जाती है, यहां पर बेहतर हो जाती है। सूर्य अपने ही घर में अब एक महीने तक रहेंगे और काफी मजबूत रहेंगे। जब आदमी अपने घर में रहता है तो उसकी स्थिति स्वभावतः मजबूत हो जाती है। सिंह राशि सूर्य का घर है और सूर्य अब एक महीने तक सिंह राशि में रहेंगे तो काफी प्रबल स्थिति में, काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। और एक बड़ी सुंदर बात यह भी है कि सूर्य के ऊपर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी रहेगी, यानी कुल मिला जुला के ये स्थिति बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बेहतर है। और इसका प्रभाव, इस स्थिति का प्रभाव लगभग एक महीने तक हम सबके जीवन पर पड़ेगा। हर राशि पर इसका अलग अलग असर होगा। मेष पे अलग होगा, वृष पे अलग होगा। हर राशि पर इस राशि परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव होंगे और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का फायदा उठाने के लिए आपको इस समय क्या करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। दो बातें बताएंगे कि अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा और अगले एक महीने तक कौन से उपाय करने चाहिए ताकि अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन का अच्छा असर पड़ सके। पहली राशि से शुरुआत करते हैं जिसे कहते हैं मेष राशि। क्या होगा मेष राशि के लिए? अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए सुंदर योग हैं, और अगर आपको संतान है तो संतान की इस समय उन्नति होगी। आकस्मिक धन का फायदा भी इस एक महीने में आपको हो सकता है, अचानक पैसे मिल सकते हैं।
अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह भी तय हो सकता है, यह संभावना आपके लिए बनती है। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा, एक लाल रंग का रुमाल ले लीजिएगा, छोटा या बड़ा जैसा भी रुमाल हो, और इस रुमाल को अपने साथ में रखना शुरू कर दीजिएगा। अपने साथ में एक लाल रंग का रुमाल आप रखेंगे, सूर्य की जो पॉजिटिविटी है, सूर्य की जो ताकत है वो आपको मिलेगी, तो आपकी स्थिति लगातार मजबूत होती चली जाएगी। वृष राशि, इस समय आपको संपत्ति का, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। इस समय अगर आप कोशिश करें, अगर आप ध्यान दें, तो इस समय आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं, नई जगह पे जा सकते हैं। इस समय संपत्ति का लाभ होने की संभावना आपके लिए बनती है। नौकरी में परिवर्तन भी इस समय हो सकता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी नौकरी में परिवर्तन हो जाए या नौकरी में कुछ पॉजिटिव चेंज हो जाए, तो इस समय आपकी नौकरी में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। क्रोध और वाणी पर इस समय नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इस समय आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपकी जबान ज्यादा खराब होगी, आप बेवजह चीखेंगे, चिल्लाएंगे 1 महीने तक, दिमाग थोड़ा गर्म रहेगा। तो जरा सा अपने क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। इस समय क्या करना है आपको, देखिए, रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। चाहें तो जल में थोड़ी सी रोली मिला लें, और नहीं तो सादा पानी नित्य प्रातः सूर्य भगवान को चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपको इस समय करियर में सफलता मिल सकती है। करियर के लिहाज से सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको ज्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, ज्यादा ताकत मिल सकती है। किसी लाभदायक यात्रा के योग भी इस समय आपके लिए बनते हैं। कोई छोटी मोटी यात्रा करेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। लेकिन इस समय आपको चोट चपेट से बचाव करना है। इस समय दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो चोट चपेट से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। इसका जरा ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे इस समय में, अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो जितने भी रविवार अब पड़ते हैं, हर रविवार को गुड़ का दान करते रहिएगा। एक रविवार तो आज ही है, आज ही कर दीजिएगा, और इसके बाद जितने भी रविवार पड़ेंगे हर रविवार को गुड़ का दान करिए। किसी गरीब आदमी को दे दें, या गाय को खिला दें, या मंदिर में दे दें, जैसा भी ठीक लगे, अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में सफलता की संभावनाएं बन जाती हैं। इस समय आपको करियर में अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई परिवर्तन चाह रहे हैं, कुछ बेटरमेंट चाह रहे हैं कि पैसा बढ़े, कुछ फायदा हो, तो इस समय आपको करियर में निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। और जो आपके रुके हुए काम हैं वो भी इस समय आपके पूरे होंगे, रुके हुए काम भी आपके रास्ते पर आएंगे। साथ ही साथ पैसे रुपए की अगर कोई भी दिक्कत है आपकी जिंदगी में, तो इस 1 महीने में आपके पैसे रुपए की जो दिक्कत है, पैसे रुपए की जो समस्या है, वो निश्चित रूप से दूर होगी, निश्चित रूप से समाप्त होगी। इस समय एक छोटा सा काम करिए, रोज सवेरे नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। अगर आप नित्य प्रातः ऐसा करें तो आप देखेंगे कि जीवन आपका बहुत आसान हो जाएगा, बड़ा बढ़िया हो जाएगा। सिंह राशि, इस समय आपको आर्थिक फायदा भी होगा, और हो सकता है जहां पर रहते हों वहां से स्थान बदल करके कहीं और रहने के लिए जाएं। तो इस समय आर्थिक लाभ और स्थान परिवर्तन, इन दोनों की संभावना आपके लिए दिख रही है। इस समय आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार भी होता जाएगा, आपकी सेहत बेहतर होगी। पिछले 1-1.5 महीने में सिंह राशि वालों की सेहत बड़ी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अब आज के बाद से आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा।
आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होने के, कोई मंगल कार्य होने के योग भी जरूर बनते हैं। क्या करेंगे इस समय? एक लाल रंग का रुमाल आप नया खरीद ले या सिलवा लें और इसको अपने साथ रखें। लाल रंग का कपड़ा अपने साथ रखें तो अच्छा रहेगा। अब ये नहीं कहूंगा मैं कि लाल पैंट पहन लीजिएगा, लेकिन लाल रंग का एक रुमाल ले करके अगर आप अपने साथ रेगुलरली रखें तो सूर्य की जो शुभ शक्तियां हैं उसका फायदा आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि, देखिए, दूर के स्थान से, विदेश से, घर से दूर से आपको लाभ की संभावना बनती है। दूर स्थान से इस समय आपको फायदा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप करियर में परिवर्तन चाहते हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, तो इस समय कोशिश करके देखिए आपके करियर में, आपके स्थान में परिवर्तन के योग बनते हैं। इस समय देखिए, क्रोध मत करिएगा बेवजह का, वरना रिश्ते खराब होंगे। और बेवजह की दुर्घटना ना हो, बेवजह की चोट चपेट ना लगे, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो क्रोध और दुर्घटनाओं से बचिएगा। रविवार को आप गुड़ का दान करना शुरू करिए, इससे आपको फायदा होगा। मंदिर में दे दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें। अगर हर रविवार को गुड़ का दान करें तो किसी तरह की, कम से कम फैमिली प्रॉब्लम, परिवार में किसी तरह की समस्या पैदा नहीं होगी। तुला राशि, आपके लिए पैसे का बढ़िया समय शुरू हो जाएगा। अगले 1 महीने तक आर्थिक स्थितियों में आपके सुधार होगा। पैसे रुपए की स्थितियां आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। करियर की जो तमाम समस्याएं हैं वो इस समय दूर होंगी। आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, आप काम की तलाश कर रहे हैं, ये 1 महीना आपके लिए ऐसा है कि इस समय अगर आप करियर के लिए प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। साथ ही साथ आपकी संतान को भी लाभ होने की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। संतान की उन्नति होगी, संतान को सफलता मिलेगी। आपके सितारों की वजह से आपके संतान को इस समय फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य मंत्र का जप करेंगे। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रातः जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, देखिए, इस समय आपके करियर में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। आपके करियर में कुछ चमकदार होगा, कुछ ब्राइट होगा, कुछ अच्छा होगा। इस समय काफी समय से आप बड़े मेहनत से लगे हुए हैं किसी प्रोजेक्ट पर, उस प्रोजेक्ट के बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो करियर में सुधार की उम्मीद है। पद प्रतिष्ठा का आपको विशेष लाभ होगा। इस समय उच्च पद मिलना, पैसा बढ़ना, प्रतिष्ठा का बेहतर होना, इसकी संभावना आपके लिए दिख रही है। लेकिन जो नजदीकी रिश्ते हैं, माता पिता के हैं, भाई बहन के हैं, पति पत्नी के हैं, उन रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि रिश्तों में इस समय कहीं ना कहीं थोड़ी गलतफहमी वाला पार्ट भी दिख रहा है। तो जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, अगर आप उनमें सावधानी रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद जरा सा गुड़ खाइएगा। ऐसा आप रोज करिए। आप देखिए कि सूर्य की तरह आपका करियर चमकना, सूर्य की तरह आपका करियर ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, या तो विदेश यात्रा होने वाली है आपकी अब, और या किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जाने वाले हैं, और जिस भी यात्रा पर आप जा रहे हैं उस यात्रा में आपको लाभ होगा। लंबी यात्रा, और यात्रा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आपके काम की और आपके मेहनत की प्रशंसा भी आपको मिलेगी। काम और मेहनत के लिए प्रशंसा मिलने का योग है। इस समय संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो इस समय संपत्ति का फायदा होने की संभावना दिख रही है। सलाह लेकर के एक माणिक्य पहन लीजिएगा। अगर माणिक्य नहीं पहन सकते तो एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा ही पहन लीजिएगा। इस समय तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला पहने, सूर्य वाले पार्टिकल को मजबूत करें। आप देखिए इस समय आपका भाग्य चमक उठेगा। मकर राशि, आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ दिख रहा है।
पैसे आपको मिलेंगे इस समय, और आपके रुके हुए पैसे, आपके फंसे हुए पैसे, या अचानक से कोई लॉटरी खुल जाए, कोई शेयर बाजार में फायदा हो जाए, कोई सोने चांदी में फायदा हो जाए, आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ इस समय दिख रहा है। लेकिन मकर राशि वालों को चोट चपेट से सावधान रहना होगा। गाड़ी बहुत सावधानी से इस समय चलाइएगा, क्योंकि इस समय हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, खासतौर से पीठ में और घुटनों में चोट लगने की संभावना बनी हुई है। वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय ऐसा लग रहा है कि वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैश न हो जाए, पत्नी कुछ और कहे, आप कुछ और कहें, या आप कुछ और कहें, पति कुछ और कहे, तो ईगो क्लैश ना हो। थोड़ा सा इसका ध्यान 1 महीने तक रखिएगा। सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जप करना इस समय फायदेमंद होगा। रोज सवेरे 108 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना काफी फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों को इस समय संपत्ति का फायदा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा हुआ फायदा इस समय होता हुआ दिख रहा है। आपके स्वास्थ्य में और आपके करियर में निश्चित रूप से इस समय सुधार होगा। और सबसे मजबूत बात यह है कि इस समय आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की कृपा से आप काफी मजबूत होंगे, आप काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, काफी ताकतवर हो जाएंगे। क्या करेंगे? छोटा सा काम है। देखिए, समय आपका बढ़िया है, इसका पूरा फायदा उठाइए। लापरवाही में समय बर्बाद मत करिए, और रोज सुबह जल्दी उठ करके नहा करके सूर्य को जल चढ़ाइए। समय बढ़िया है, फायदा जरूर होगा। मीन राशि की बात करें, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जो आपके रुके हुए काम हैं बहुत समय से, खास तौर से जो सरकारी काम हैं, शासन के जो काम हैं, वो काम, राजनीति के जो काम हैं, वो काम इस समय पूरे होते हुए आपके दिख रहे हैं। इस समय नौकरी या कारोबार में परिवर्तन की संभावना भी दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कारोबार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय परिवर्तन से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन इस समय बेवजह के झगड़े वगड़े मत करिएगा, वाद विवाद से, मुकदमेबाजी से बचिएगा। ऐसा नहीं कि बेवजह का जोश आ गया, जाके झगड़ा कर लिए, आ बैल मुझे मार, ये सब मत करिएगा। वाद विवाद और मुकदमों से इस समय बचना है, शांति रखिएगा। समय में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गुस्सा नहीं करते, विवाद नहीं करते, तो दिक्कत कहीं नहीं है। क्या करेंगे? रविवार को गुड़ का दान करते रहिएगा। एक रविवार तो आज है, आज से शुरू कर दीजिए, और हर रविवार को जरा सा गुड़ मंदिर में दे दें, गाय को खिला दें, किसी गरीब आदमी को दे दें। ऐसा हर संडे आप करते जाइएगा। आप देखेंगे कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्यादातर लोगों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, और सबको कुछ ना कुछ फायदा होने की संभावना बनती है। और जहां पर दिक्कत आने की स्थिति है, वहां पर हमने बता दिया है कि क्या उपाय करने से आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। एक दर्शक जुड़ रही है, मोना है हमारे साथ हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। मोना, बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। जी, मेरे को अपनी लड़की के बारे में पूछना था। उसकी जन्म तारीख है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। हाँ जी। समय बताइए। शाम को 6:35 पे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार। जी पूछिए, क्या सवाल है? जी, उसकी शादी तय हो गई है, और लड़के का नाम है दीपांशु, और लड़की की, इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी इसकी सही रहेगी नहीं, ये तो। देखो, अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कुंडली में ये लिखा हुआ है कि भाई सोच समझकर विवाह का निर्णय लेना चाहिए। तो अभी भी समय है, लड़के के बारे में ठीक से जांच पड़ताल करके, कुंडली वगैरह मिला करके तब शादी करिए। अभी भी समय है आपके पास। और दूसरी बात यह है कि आपकी लड़की को क्रोध बहुत आता है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है। तो क्रोध और वाणी वाला पार्ट इनको ठीक रखना होगा, वरना इस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी बिटिया को विवाह के पहले एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मंत्र जब बोलकर करना चाहिए या मन में करना चाहिए।
मंत्र का जब बोल बोल कर करें या मंत्र में करें, मन में करें, कैसे करें, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र, भविष्यवाणी ज्ञान चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या बार बार परेशान करती हो तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, विष जमा हो गया है। इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास रखिए और उपवास में केवल नींबू पानी पिएंगे। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो शरीर विषमुक्त होगा, बार बार बुखार होना, बार बार सर्दी जुकाम होना, ये सब बंद हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, पुराने लोगों से मुलाकात होगी, उपहार और धन का लाभ मिलेगा, शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, मान सम्मान आपको मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा, शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, मानसिक अशांति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, पान का पत्ता खाकर ही घर से निकलिएगा आज, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, मनोरंजन पर पैसा धन खर्च होगा, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, संतान की उन्नति होगी, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, धन की प्राप्ति होगी, बड़े पद की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकता है, सेहत का बहुत ध्यान रखें, भगवान सूर्य को आज जल अर्पित करें, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काफी काम का दबाव रहेगा, नौकरी में लाभ के योग बनते हैं, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, संबंधों में समस्या हो सकती है, धन फंस सकता है, भगवान सूर्य को आज जल चढ़ाइएगा, शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मोहित हमारे साथ इस बीच संभल से, उनसे बात करते हैं। मोहित बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे मेरे अपने खुद के बारे में और मेरे चाचा के बारे में पता करना था। पहले अपने बारे में पता करिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 9 जुलाई 1994। समय बताइए। समय है सुबह के 5:30। कहाँ पे जन्म हुआ है मोहित? संभल में। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी उनका भी हाथ बता दूंगा, पहले अपना सवाल पूछूं? पहले आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। पंडित जी मेरा पूछना था कि मैंने इसमें मुंबई था, मैं पिछले 3 साल से मुंबई में हूँ, एक्टिंग में ट्राई कर रहा हूँ। आपने पहले बोला था
एक बार की मुझे ये फील्ड सूट करेगी एक्टिंग की, मैंने हाथ में पन्ना भी पहन रखा है, पर 3 साल से मेहनत करने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितने की मुझे एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया, मैं टीवी में काम कर चुका हूँ 2-3 सीरियल्स में, बट उतना नहीं आया जितनी एक्सपेक्टेशन थी मुझे। तो बस मुझे यही जानना है मेरा फ्यूचर इसी फील्ड में है या कैसा है और क्या होने वाला है, यही जानना था। मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन राशि, तीसरे खाने में शुक्र और लग्न में बुध विद्यमान है। कुंडली में कला का क्षेत्र, अभिनय का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है आपके लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक सफलता का प्रश्न है, आने वाले साल में आप सफलता पाएंगे। 2021-22 आपकी सफलता के लिए काफ़ी बढ़िया है, तो आप इस क्षेत्र में लगे रहिए। पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, साथ में एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। पहला काम तो ये कर लीजिए। और दूसरा काम, गुरु राहु का चांडाल योग है ना, नशा मत करिएगा, कहीं भटकिएगा नहीं, किसी गलत चक्करों में मत पड़िएगा। और नित्य प्रातः नमः शिवाय 108 बार जरूर पढ़िए, चाहे आप कितना भी व्यस्त हों। सुबह के समय नमः शिवाय पढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नंदिनी है हमारे साथ वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। नंदिनी बताइए। नंदिनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरा जन्म 24 अगस्त की रात्रि सन 1975 12:45 की रात्रि में है। 24 अगस्त की रात का जन्म है जी, 12:45। कौन से साल में? सन 1975 में। 1975 में। कहाँ पे जन्म हुआ है नंदिनी? सर, BHU में, वाराणसी हॉस्पिटल। जी, पूछिए क्या प्रश्न है? सर, हमको बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत परेशानी है, हमेशा दर्द बना रहता है और हम थोड़ा दूर चल भी नहीं पाते हैं और हमें भय बहुत ज्यादा हो रहा है और तनाव। कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है, राशि आपकी मीन है, चंद्रमा के मद्रुम योग में पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड है। एक प्रॉब्लम तो ये है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो कुंडली में बुद्धि का प्लेनेट है, जो सोचने का प्लेनेट है, स्वास्थ्य का प्लेनेट है बुध, वो कुंडली में अस्त हो गया है। अगर हम बुध वाले पार्ट को ठीक करें तो आप स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन आप चिंता बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तनाव बहुत पाल रही हैं, इस वजह से मुश्किलें आपकी बढ़ रही हैं। एक तो किसी मनोचिकित्सक को जरूर दिखा लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है। दूसरी प्रॉब्लम है आपके शरीर में कैल्शियम की, हड्डियों की समस्या है। हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो, क्योंकि सूर्य अच्छा नहीं है। आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए नंदिनी, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम, रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए रुद्राक्ष की माला से। ये उपाय करना शुरू करिए, 1 महीने में लाभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी मनोचिकित्सक को दिखा लें, क्योंकि बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल भी है। दिमाग में जो हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन वाला पार्ट है, वो थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि बुध कमज़ोर है तो हार्मोन्स का जो इक्वेशन है वो थोड़ा कुंडली में गड़बड़ दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर और धन के मामले में ऊंचाई मिलेगी, संपत्ति और विवाह के मामलों में लेकिन विलंब होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहने वाला है, उसमें कोई खास चिंता नहीं है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मंत्र जप बोल बोल कर करना चाहिए या मन में करना चाहिए। मंत्र जप 3 प्रकार से किया जाता है, उपांशु, वाचनिक और अस्फुट। मंत्र जितना धीरे धीरे किया जाए, बहुत धीमे धीमे बोला जाए, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। वैसे सबसे अच्छा होगा कि मंत्र जप मानसिक रूप से किया जाए, मन में किया जाए, बाहर आवाज ना निकले। बोल बोल कर मंत्र जप करना उत्तम नहीं होता। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जब किसी चीज को अभिमंत्रित करना होता है
तब बोल बोल कर मंत्र जपना चाहिए, लेकिन वो विशेष स्थिति है। सामान्यतः मंत्र या तो मन में जपें या तो बहुत धीमे धीमे बोलकर जपें ताकि किसी को सुनाई ना दे। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।